नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुई है, इस पे भी चर्चा करेंगे। ईएसएम में क्या कार्रवाई हुई है, ये भी बातचीत करेंगे। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 12 कंपनियों को शामिल किया गया है। 9 मई से ये लिस्ट लागू मानी जाएगी। तो जो कंपनियां शामिल की गई हैं उनके नाम हैं डेनिस कैम लैब लिमिटेड है, इंडिया फैंसेक लिमिटेड, आई स्ट्रीट नेटवर्क लिमिटेड, आईकॉन्स ई सोल्यूशन लिमिटेड, केपीटी इंडस्ट्री और लिबोर्ड सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्वांटम बिल्ड टेक लिमिटेड, क्वांटम डिजिटल विजन इंडिया लिमिटेड, रॉयल कुशन विनयाल प्रोडक्ट लिमिटेड, सुनीता टूल्स लिमिटेड, तेजस नेटवर्क लिमिटेड और ट्रांस वारंटी फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल की गई है। एक कंपनी ऐसी है जिसको राहत मिली है, इसको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इसका नाम है बिलविन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वहीं अगर बात करें एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 9 कंपनियां हैं जिनको बाहर किया गया है। एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड, ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन लिमिटेड और कॉस्को इंडिया लिमिटेड, लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मधुसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मनक्षिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पद्मनाभम लॉयज पॉलीमर्स लिमिटेड और रमा विजन लिमिटेड, SMIFS कैपिटल मार्केट लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन कुछ कंपनियां इसमें से ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो 3 कंपनियों को शामिल किया गया है, जैसे ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन लिमिटेड, खूबसूरत लिमिटेड और पद्मनाभव अलाइज पॉलीमर्स लिमिटेड। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कड़ाई बरती गई है, बायू ओवरसीज लिमिटेड, इकोबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। इनको अब स्टेज 1 से स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं किसी को लोअर स्टेज में नहीं डाला गया है और ना ही किसी को 4th स्टेज में मूव किया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से महज एक कंपनी बाहर हुई है, पार्ले इंडस्ट्रीज, इसको इसमें से बाहर किया गया है। इनहेंस मेजर जो है इसके बारे में बात करें तो ईएसएम लिस्ट में कुल 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक तो पार्ले इंडस्ट्रीज़ है जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकाल कर यहाँ डाली गई है। इसके अलावा अबीर मनी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है और टाइगर लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, मनक्षिया कोटेड मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, फाउंड्री फ्यूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड और विंसम बेवरेज लिमिटेड, टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड, सुकारा बेलिकॉन्स लिमिटेड, सॉफ्ट ट्रैक वेंचर्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आरडीबी रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुंजन सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड, गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रॉयल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, आईजीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नीला स्पेसेस लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जो हायर स्टेज में ईएसएम लिस्ट में मूव हुई हैं। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। एनएससी के तरफ से कुल 6 कंपनियों के सर्किट लिमिटेड चेंज हुई है। क्रिएटिव ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिटेड 20% से घटाकर 10% कर दी गई है और पशुपति कोटस्पिन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिटेड 20% से घटाकर 10% हुई है। शुभ लक्ष्मी ज्वेल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 20% से 10% हुई है और ट्रांस वारंटी फाइनेंशियल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% हुई है। इसके अलावा नीला स्पेस लिमिटेड और टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है। अगर बात करें उन कंपनियों की जो बीएससी की तरफ से जारी की गई हैं, यानी जिनकी सर्किट लिमिट बीएससी की तरफ से घटाई या बढ़ाई गई है, तो इसमें पहले नंबर पर है कॉन्टिनेंटल सर्जिकल स्ट्रेचर लिमिटेड है, इसकी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। ट्रांसपेरेंटी फाइनेंस की भी 10% हुई है। वीएमएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 10% हुई है।
हृदय स्टील एंड ट्यूब लिमिटेड की 5% हुई है। फाउंड्री फ्यूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 2% हुई है। वेंसम वेवरेज लिमिटेड की 2% हुई है। टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड की 2% हुई है। शुकारा वेलियंस लिमिटेड की 2% हुई है। सॉफ्ट ट्रैक वेंचर्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की 2% हुई है। आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% की गई है। गुंजन सोल्यूशन सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड की भी 2% हुई है। गीता रिन्यूएबल एनर्जी की 2% कर दी गई है। इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 2% हुई है। लॉयल इक्विपमेंट्स लिमिटेड की 2% हुई है। आईजीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। और नीला स्पेसेस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% की गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुए हैं ये भी 9 मई से ही लागू माने जाएंगे। तो आप चाहें तो इनके शेयरों पर इसका असर देख सकते हैं, आप इनको नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जो एएसएम लिस्ट में डाली गई हैं या एएसएम से बाहर हुई हैं या जिनके सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं तो इसका असर इनके शेयरों पर पड़ सकता है। तो आप चाहें तो इनके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।